नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज और मैं आपका स्वागत करता हूं 25 जून 2026 दिन गुरुवार की इस बड़ी खबरों से भरी विशेष प्रस्तुति में। आज के इस विस्तृत समाचार बुलेटिन में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के बड़े फैसलों की, किसानों के लिए आई नई खुशखबरियों की, शिक्षा विभाग के अहम अपडेट की, युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों की, मौसम के ताजा हालात की और प्रदेश भर में चल रहे विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट की। इसलिए इस समाचार बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की हर खबर आपके जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की। राज्य सरकार लगातार प्रदेश के विकास को गति देने के लिए नई योजनाओं और परियोजनाओं पर काम कर रही है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर कम किया जाएगा और सभी जिलों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाया जाएगा। इसी दिशा में सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और समय पर योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए। अब बात करते हैं किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर की। प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के साथ साथ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए रहा है। किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास जारी हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसान आधुनिक तकनीक अपनाते हैं तो उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही कई जिलों में कृषि प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि किसानों को नई तकनीकों की जानकारी मिल सके। राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई के लिए यह मौसम बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अब शिक्षा विभाग की बड़ी खबर। राजस्थान में स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षकों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध हो। युवाओं के लिए भी अच्छी खबर सामने आ रही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर काम कर रही है। कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण से युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। अब बात करते हैं प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की। राजस्थान के विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण, पुल निर्माण और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से लोगों की आवाजाही आसान होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए नई मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियों की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार कई योजनाएं चला रही है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इससे न केवल महिलाओं की आय बढ़ रही है बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत को देखने पहुंच रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। अंत में बस इतना ही। जुड़े रहे नई जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान न्यूज के साथ। धन्यवाद।